श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं एस्ट्रो मित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 16 दिसंबर 2023 के कन्या राशिफल की विर्गो रीडिंग। देखिए, आज शनिवार का दिन है, न्याय के देवता का दिन है। शनि देव को नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। और एक चीज और भैया, एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं, अपने जीवन में करेंगे तो बहुत लाभ पाएंगे। कन्या राशि, कन्या लग्न के लिए खास, और बाकी सभी राशियों जिनके भी कुंडली में विष दोष बना हुआ है, चंद्र और शनि की युति है, वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और जिस भाव में युति बनती है उस भाव को प्राप्त करने के लिए तो पता ना जाने क्या क्या करना पड़ता है, फिर भी नहीं मिलता। तो वो लोग प्रत्येक दिन कम से कम हर सोमवार को, या फिर रोज हो सके तो बहुत अच्छा, काली सरसों का तेल, थोड़े से काले तिल और दूध, तीनों को मिलाकर के भगवान शिव पर अर्पित करें। इससे चंद्र शनि जो दोष होता है उसका निवारण होता है, विष योग का निवारण होता है। आज एक सज्जन की कुंडली आई थी, उनकी कुंडली में है दोष, देखा तो बड़े बेचारे परेशान हैं। उनको भी यह उपाय बताया। आप जिन लोगों की, सबकी कुंडली में जहां भी यह विष दोष बना हुआ है, वो सब के सब इस उपाय को करें और भगवान शिव की अपार अनुकंपा पाएं। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी आज। धनु संक्रांति है। सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे अपनी। आज सूर्योदय का जो समय है वो भैया सुबह को 7:06 पर है, और सूर्यास्त शाम को 5:26 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:55 से 12:37 तक रहेगा। राहु काल 9:41 से 10:58 तक रहेगा। वहीं दिशा शूल पूर्व दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी जन्म राशि नहीं जानते तो चंद्र राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से ही राशिफल देखना चाहिए और एक औसत निकालना चाहिए। बात करते हैं कन्या राशि की। सूर्यदेव का राशि परिवर्तन हुआ है, तो सूर्यदेव चतुर्थ हाउस में आ जाएंगे। सूर्य और बुध की युति बनेगी। चतुर्थ हाउस में बुधादित्य योग का निर्माण रहेगा। आपकी राशि में केतुदेव विराजमान है। सेकंड हाउस में शुक्रदेव, मंगलदेव तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे। शनि षष्टम में, राहु सप्तम में, बृहस्पति देव अष्टम में, और जो आपके चंद्र देव हैं वो आज पंचम भाव में शनि की साधारण राशि में, मकर राशि में विराजमान रहेंगे। इनका गोचर सूर्य के नक्षत्र से होगा, उत्तराषाढ़ नक्षत्र से इनका गोचर होगा। इसी के आधार पर आपका राशिफल तैयार किया है। देखिए, सूर्य देव का परिवर्तन काफी अच्छा कहा जा सकता है। द्वादशेश सुख भाव में बैठता है, तो ऐसे में सुख भावों के ऊपर व्यक्ति का खर्च जरूर होता है। लेकिन भैया, सुखों को पाने की चाहत किसे नहीं होती। सुखों को पाने के लिए ही तो आदमी दिन रात मेहनत करता है कि अपने परिवार का अच्छी तरीके से पालन पोषण कर सके, घर में जाएं तो उनको सुख मिले। तो उसी सुख पर आपका व्यय सूर्यदेव कराएंगे। सूर्य राशि परिवर्तन पर भी जल्द राशि बनाएंगे, जल्द राशिफल बनाएंगे, उसको आप सभी लोग देखेगा। लेकिन फिलहाल इतना कि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग चतुर्थ भाव में बना है। यह बहुत ही कल्याणकारी आप लोगों के लिए होने वाला है। खर्चों की अधिकता से मत डरिए, सुख पर खर्च कीजिए। देखिए, हम कहते हैं कि हम मानव जीवन मिला है, तो इस मानव जीवन में प्रत्येक सुख को अंगीकार करना चाहिए, लेकिन लिमिट के अंदर और अपने संस्कारों के अनुरूप। तो बहुत सारी चीजें हैं, संस्कारों के अनुरूप आप लिमिट के अंदर प्रत्येक सुख का भोग करते हैं तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों ही जरूरी हैं। चारों में से किसी एक को निकाल दिया जाए तो पूरी जिंदगी का मतलब ही खत्म हो जाता है।
ये आम लोगों के लिए बात है। साधु सन्यासियों को यहाँ पर इन्वॉल्व मत कीजिएगा। शुक्रदेव भाग्येश हैं आपके, तो भाग्येश सेकंड हाउस में बैठेंगे तो धन धान्य की वृद्धि आपके कराएंगे, भाग्य में आपके वृद्धि कराएंगे। तो शुक्रदेव भी आपके बहुत अच्छे यहाँ पर फल प्रदान कर रहे हैं। अब सबसे पहले जो भूल गए, चंद्रदेव पर बात करते हैं। एकादशेश के मालिक चंद्रदेव शनि की साधारण राशि में पंचम भाव में आपके विराजमान रहेंगे और अपने ही घर को देखेंगे, सूर्य देव के नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो चंद्रदेव जब अपने ही घर को देखेंगे तो भैया आपकी आमदनी को बढ़ाने का पूरा कार्य करेंगे। आमदनी को लेकर के आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली, आमदनी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। हाँ, दिक्कत क्या होगी कि शनि देव की राशि में, शनि रोग रिपु ऋण को समाप्त कर रहे हैं। कल वाली स्थिति आज नहीं है, आज सूर्य देव के नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो पंचम में बैठे सूर्य, चतुर्थ में बैठे सूर्य और पंचम में बैठे हैं चंद्रदेव, और शनि और सूर्य के बीच में आ गए चंद्रदेव। तो देखिए सूर्य भी क्रूर ग्रह हैं, जबकि राजा और रानी का संबंध सूर्य और चंद्रमा में है, लेकिन क्रूर ग्रहों में सूर्य को संज्ञा दी गई है। और शनिदेव भले ही अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, लेकिन वो क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो भैया यहाँ पर चंद्रदेव फंस गए हैं। तो यहाँ पर चंद्रदेव के फंसने से सबसे पहले तो आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, प्रेम संबंधों में डिले हो सकता है। आपने किसी को प्रपोज किया तो उसका आंसर कई दिन तक ना आए, इसलिए अभी आपको प्रपोज नहीं करना। यदि आप नया रिश्ता जोड़ना चाह रहे हैं, आप किसी से प्यार करते हैं, तो पुराने आपके प्रेम संबंध चले आ रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी दूरियां बढ़ सकती हैं। क्योंकि मन विचलित होगा, आपके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाए, उनके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाए जिससे कि थोड़े समय के लिए दूरियां बढ़ जाए। पूरी तरीके से संबंधों को खत्म नहीं कर रहा, हाँ थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। वहीं आमदनी आपकी कराएंगे, लेकिन आमदनी में थोड़ा डिलेनेस, क्योंकि जब भी पाप करते रहे योग में चंद्रदेव आते हैं तो मन देखिए पाप करते रहे योग में आ गया। अब इसको आप ऐसे समझिए कि आपके एक तरफ राक्षस प्रवृत्ति वाला आदमी खड़ा है और दूसरी तरफ भी तामसिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति खड़ा है। अब वो जो दोनों कर रहे हैं, आपका भी मन उन चीजों को करेगा, क्योंकि सोहबत का असर तो भैया पड़ता है। तो दोनों ही तामसिक ग्रह हैं और चंद्रदेव शीतल हैं, तो उनकी शीतलता पर उनकी तामसिकता का प्रभाव पड़ेगा और इसी कारण से कहीं ना कहीं वो चीजें आपके मन में आएंगी। तो अपने मन को कंट्रोल करेंगे। यदि कंट्रोल कर लेते हैं, आप कोई भी गलत कार्य नहीं करते, किसी गलत सोहबत में नहीं पड़ते, कोई गलत चीज नहीं करते, तो फिर आपके लिए यह ज्यादा दिक्कत वाली चीज नहीं रहेगी। दिक्कत तो फिर भी रहेगी, क्योंकि भैया गोचर में पाप करती बला है, तो उसको आप और हम टाल नहीं सकते, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी इच्छा शक्ति के बल पर। तो इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हुए उसको आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी जो चीज़ें आम आदमी को मिलने वाली हैं उससे ज़्यादा आपको मिल जाएंगी, लेकिन आमदनी में कहीं कोई कमी नहीं होने वाली। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको असफलता मिल रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। हाँ, बहुत से लोगों ने पूछा है कि शादी के बारे में भी बताया कीजिए। देखिए शादी के बारे में गोचर से ज़्यादा आपकी ग्रह दिशाओं का खेल होता है। अब सप्तमेश की दशा हो, पंचमेश की, नवमेश की, तो इसमें क्या होता है कि दशाओं में जब अंतर आता है आपके दाम्पत्य जीवन का, आपके प्रेम जीवन का, या फिर नवम भाव, कभी कभी नवम भाव भी शादी कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो फिलहाल जो गोचर की स्थिति बन रही है, उस गोचर की स्थिति में राहु देव मीन राशि में बैठे हुए हैं और मीन राशि के स्वामी अष्टम में हैं। तो अचानक से रिश्ता होने के आपके योग बनते हैं, यानी कि प्री प्लानिंग कर करके किसी को बहुत पहले से देखा हुआ है और उसका चाह रहे हैं कि शादी हो जाए, तो उसमें भैया थोड़ा डिले होने के चांसेस बनते हैं। हालांकि इस समय अच्छा है, अभी कुछ दिन बाद ही सुख डूब रहा है, तो शादी के साए ही काफी दिन के लिए बंद हो जाएंगे, लेकिन अभी की जो परिस्थिति है उसमें शादी के आपके योग बनते हैं, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र का संबंध हो रहा है। बृहस्पति जहां पति के कारक होते हैं, वहीं शुक्र पत्नी के कारक होते हैं। और अष्टम में जाना, अचानक से चीजें, देखिए अष्टम भाव अचानक से चीजों का है, अचानक से जो चीजें होती हैं उगराते हैं। और राहु देव सप्तम में बैठे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन से आपको विरक्त कराते हैं। लेकिन इनकी दूसरी चीज एक ये भी है कि आकस्मिक रूप से करा दें। आप बहुत दिन से परेशान चल रहे हैं, लड़का लड़की में बात चल रही है, अचानक से परिवार वालों ने मना कर दिया, इधर से मना हो गया, उधर से मना हो गया, तो इसी तरीके से अचानक से आप पर रिश्ता ला भी सकते हैं जिससे कि आपकी शादी हो जाए।
तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि राहु की माया जाल से बचना है तो भैरवाष्टकम का पाठ कीजिए, भैरव बाबा की पूजा कीजिए। एक महिषासुर मर्दनी स्तोत्र होता है, रम्य कपर्दनि शैल सुते। इस स्तोत्र का पाठ सभी क्रूर ग्रहों के जाल से आपको बचाएगा यदि आप करते हैं। देखिए थोड़ा डिफिकल्ट है। महिषासुर मर्दनी स्तोत्र बहुत पावरफुल स्तोत्र है, इतना गजब स्तोत्र है कि एक बार आप रोज करेंगे तो 1-1.5 महीने बाद देखना कि माता रानी की कृपा कैसे मिलती है। शत्रुओं का दमन करने के लिए, ग्रह पीड़ाओं से बचने के लिए, दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, कोई शत्रु परेशान कर रहा है उसका दमन करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। तंत्र में बहुत सारी चीजें हैं। गुरु की कृपा से तंत्र का ज्ञान होना ये मेरा सौभाग्य है। आप लोगों का भी इसी वजह से भला कर पाते हैं। बहुत से लोग तंत्र का नाम सुनकर चौंक जाते हैं, अरे यार तो बुरा आदमी होगा। भैया तंत्र बुरा नहीं है, तंत्र को प्रयोग किस तरीके से किया जाए, वो रास्ता कौन सा है, वो अच्छा और बुरा है। जो बुराई के लिए तंत्र का प्रयोग करते हैं उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें न जाने कितने वर्षों तक भटकना पड़ता है, उनका परिवार तबाह हो जाता है। और जो तंत्र का सदुपयोग करते हैं उन पर हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहती है, गुरु की कृपा बनी रहती है। इसका इसी तरीके से समझ लीजिए कि कोई चीज आपने बनाई मानव की सुरक्षा के लिए और मानव उसी का दुरुपयोग करके दूसरों के साथ उस चीज का प्रयोग मानवता की भलाई के विपरीत करने लगे, तो यह आपके हाथ में है। तो भैया तंत्र तो इतनी सशक्त शाखा है प्रभु से मिलने की, आप लोगों के कार्य को कराने की, कि इसका कोई तोड़ ही नहीं है। एक से एक खोरी, एक से एक ओघड़ हुए हैं और भैया यह परंपरा चल रही है। इस ज्ञान को आप लोग भी प्राप्त कीजिए और सभी का भला कीजिए। तो आज की कुंडली में शादी का योग आपकी बनता है, प्रेम संबंधों में हल्की फुल्की दिक्कत बनती है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है वो अपने ज्ञान के बल पर नौकरी पाएंगे। आज इंटरव्यू देने जाइए लेकिन इसका रिप्लाई तुरंत नहीं होगा, 2-4-5 दिन आपको कहीं ना कहीं इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद आपका उस नौकरी में सिलेक्शन हो जाएगा। भूमि भवन वाहन के लिए यदि आप प्रयासरत हैं तो अभी से तैयारी शुरू कीजिए, आने वाले समय में ये चीजें आपको प्राप्त हो सकती हैं। इसके अलावा यदि सुखों की बात करें तो सुख तो सूर्यदेव आपको दे ही रहे हैं, राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ा रहे हैं, व्यापार आपका बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि बुध और सूर्य दोनों ही अपनी राशि को देख रहे हैं। बुधादित्य योग का निर्माण चतुर्थ स्थान में होना, बृहस्पति की राशि में होना बहुत ही कल्याणकारी है। हर तरीके से यह गोचर आपके लिए बहुत शुभ है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए, भगवान भैरवाष्टकम का पाठ कीजिए, और जो हमने बताया है यदि कर सकते हैं, आपकी संस्कृत अच्छी है, आप लयबद्ध महिषासुर मर्दनी स्तोत्र को पढ़ सकते हैं तो माता रानी की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।